नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। काफी टाइम से आप एक सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन आज उसका जवाब मिल गया है। यानी कि जीएनएम में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एडमिशन शुरू हो गए हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि जीएनएम में एडमिशन कैसे लें, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, जीएनएम कोर्स का टाइम पीरियड क्या है, ये मनी मेकिंग कोर्स किस प्रकार है और किस प्रकार आपको जॉब दिलाने में सहायता कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति जीएनएम कोर्स कर सकता है, जीएनएम कोर्स करने के बाद आपको क्या जॉब मिलेगा, जीएनएम कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या हो सकती है, जीएनएम कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहां कहां मिलेगा, और इसमें लेडीज और जेंट्स यानी कि मेरे भाइयों के लिए और बहनों के लिए कितना प्रतिशत कोटा है, इसकी शैक्षणिक योग्यताएं वगैरह सब आपको डिटेल बता रहा हूं। एक बार इसका नोटिफिकेशन जो आज जारी हो गया है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन और 14 फरवरी 2022 को यानी कि ये जारी हो गया था और अभी लेटेस्ट है। और निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 में एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है जीएनएम के लिए। तो निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय और निजी क्षेत्र में संचालित यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके के जीएनएम कॉलेज में 2021-22 के सेशन के लिए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें कि 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है, यानी कि कुल इसकी जो अवधि है वो 3 साल है और 6 माह इंटर्नशिप भी इसी में शामिल है। योग्य पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो 15 फरवरी यानी कि आज से आप आवेदन भरना शुरू करें और 2 मार्च तक इसके लिए डेट निर्धारित की गई है। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 220 रुपए, एससी और एसटी के लिए 110 रुपए, जो ई मित्र के जरिए सीएससी नेटवर्क में जमा कराना अनिवार्य है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपका पेमेंट हो जाएगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी देख लें। जीएनएम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ऑफ जीएनएम नर्सिंग कोर्स। तो इसमें आईएनसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है आपकी 10+2, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए 12वीं में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से हैं, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने अगर 12वीं पास की है तो आपको प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बायोलॉजी वाले नहीं मिलते हैं तो अन्य भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये यहाँ क्लियर हो जाता है। नीचे लिखा है यदि जीव विज्ञान में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश हेतु उसी जाति वर्ग में विचार किया जाएगा, यानी कि जितनी सीटें आपकी कैटेगरी में है उससे बची हुई सीटों पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए 40% और एससी एसटी के लिए 35% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आपके 12वीं में इतने अंक होना जरूरी है। एज लिमिट देख लीजिए आप, ये आपकी 31 दिसंबर 2021 को एज होनी चाहिए। तो कम से कम 17 साल और अधिक से अधिक 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, ये है पुरुषों के लिए। और 17 से लेकर के 34 साल जो एज है वो है महिलाओं के लिए। अब इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल की छूट है और ये आपको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपना जमा कराना होगा, जो आपको 12th क्लास में, 10th क्लास में मिल जाता है वो वाला। अब इसके अलावा विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी तथा स्थायी महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी कि एएनएम भी नर्सिंग कोर्स कर सकती है जीएनएम वाला, तो वो 40 वर्ष उनकी एज लिमिट है। तो ये सवाल भी क्लियर हुआ कि एएनएम करने के बाद आप जीएनएम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और एज लिमिट में आपको छूट भी मिलेगी। ये इसके अन्य डिटेल से आपको पढ़ लेना चाहिए वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देख लीजिए पुरुषों के लिए कितनी सीट है, महिलाओं के लिए कितनी सीट है। तो महिला कैंडिडेट के लिए 80% सीटें हैं और पुरुष कैंडिडेट के लिए 20% सीटें हैं। तो इसमें दोनों एडमिशन ले सकेंगे आप। तो पुरुषों का एडमिशन, मेरे भाइयों का एडमिशन थोड़ा मुश्किल होगा, महिलाओं का एडमिशन बड़े आसानी से हो जाएगा। महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है मान लीजिए किसी कैटेगरी में, तो उसी कैटेगरी के पुरुषों को उसमें एडमिशन दिया जाएगा। चयन कैसा होगा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसे है जीएनएम नर्सिंग कोर्स में? भाई आपकी फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपकी स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी और उसी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज आवेदन करने होंगे और उसी में आपको मिलेगा। अगर आप टॉप मेरिट में आएंगे तो गवर्नमेंट मिल जाएगा कॉलेज, और अगर टॉप मेरिट में नहीं आएंगे, नीचे से मेरिट में आएंगे, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल में काउंसलिंग के लिए आपको 180 रुपए फीस देनी पड़ेगी केवल, और अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका नंबर आता है तो काउंसलिंग के लिए आपको 10,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। अब आप सोच लो पढ़ाई की कितनी वैल्यू है।
जो पढ़ेगा अच्छी मेरिट में उसको 180 रुपए जमा कराने हैं, और जिसके नंबर कम है उसको 10,000 रुपए जमा कराने हैं। ठीक है, तो इसका एक खाता नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, कहां जमा कराना है, कैसे जमा कराना है, डिटेल सब पढ़ लेना। लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बड़े आराम से पढ़ना। अगर आप मान लीजिए आपका चयन नहीं होता है तो फिर ये फीस आपकी वापिस हो जाएगी, और अगर चयन हो जाता है, आप खुद नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपकी फीस जब्त हो जाएगी। ये इसमें क्लियर कर दिया गया है। अब इसकी काउंसलिंग कब होगी, तो देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करते रहिए। यहाँ आपको काउंसलिंग के बारे में, मेरिट के बारे में सब तरह की सूचनाएं मिल जाएंगी, और मैं भी आपको बता दूंगा इसके बारे में सूचनाएं। अब इसके फॉर्म में आपके क्या क्या प्रमाण पत्र लगने हैं वो एक बार देख लीजिए। आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जन्म तिथि के लिए आपकी 10th क्लास की मार्कशीट जो है वो लगेगी, उसका प्रमाण पत्र वो लगेगा, सब आपको स्कैन कराना है। सीनियर सेकेंडरी की आपकी मार्कशीट लगेगी, जो आपको खुद को प्रमाणित करनी है, वेरीफाई करनी है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। निशक्त है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगेगा। ये आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए भाई, ये भी ध्यान रखना। विभागीय कर्मचारी है, उनको अपनी सेवाओं का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा अन्य जो दस्तावेज हैं वो भी आपको स्कैन करके इसके फॉर्म के साथ ही जमा कराने होंगे, लगाने होंगे। इसका डिटेल भी यहाँ दिया हुआ है। डेट एक बार फिर से देख लीजिए, 15 फरवरी से 2 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, इस कोर्स की फीस कितनी है। तो देखिए, निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में एडमिशन अगर आपका होता है तो सरकार द्वारा उस कोर्स के लिए फीस 50,000 रुपए वार्षिक ली जाएगी अधिकतम। यानी कि एक प्राइवेट कॉलेज आपसे 1 साल के 50,000 रुपए ले सकता है अधिकतम। तो 3 साल के आपके कितने हो गए, 1.5 लाख रुपए तो आपके ये हो गए। अब इसके अलावा सिंगल बेड का रूम अगर आप लेते हैं तो 15,000 रुपए वो होगी आपकी, और डबल बेड का रूम लेते तो 12,000 रुपए वो होगा आपका। इसके अलावा अगर आप ट्रिपल बेड रूम में लेते हैं 10,000 रुपए आपकी अधिकतम निर्धारित फीस है। तो कुल मिला के 50 से 60,000 रुपए 1 साल का खर्चा, और 1.5 से 2 लाख रुपए आपका 3 साल का खर्चा होगा जीएनएम के प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका नंबर आता है तो। और गवर्नमेंट में तो आपको मालूम है कि आपके मेरे ख्याल से सैकड़ों रुपए में ही काम हो जाएगा, हजारों रुपए भी आपके नहीं लगेंगे। तो ये स्थिति आपकी 180 रुपए जहां है, उसके मुकाबले प्राइवेट में 10,000 रुपए फीस है। तो आप ये सोच लेना कि आपकी काउंसलिंग में भी कितनी कटाई होने वाली है, इसलिए पढ़ना ही बेहतर है। तो नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक मेरे भाई बहन, जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक मेरे भाई बहन, ये क्लियर देख लें कि उनको प्राइवेट कॉलेज में मिलता है, सूट करता है तो ही लें, वरना गवर्नमेंट के लिए आप फिर से मेहनत कर सकते हैं। फीस गवर्नमेंट कॉलेज में नाम मात्र की है, और प्राइवेट कॉलेज में भयंकर तरीके से लूट आपको वहां देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, इसकी जो मेरिट है वो कहां मिलेगी, और जो बाकी डिटेल है वो कहां मिलेगा, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका ऑफिशियल लिंक भी आपको जारी किया है। आप वहां चले जाइए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है जीएनएम एडमिशन 2021-22 वाले सेशन के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के लिए, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन हिंदी में ही आपको मिलेगा। ये था डिटेल पूरा जीएनएम एडमिशन 2021-22 के सेशन के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।